जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहन, मैं कबर ऑयल प्रीस्ट। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही मेन टॉपिक के बारे में। हम बात करने वाले एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति फिर पाप में क्यों गिरता है। बताओ ना, हमने नया जन्म पाया है, हमने यीशु मसीह के हमारे अंदर हमारे हृदय में आ गया है, हमने उद्धार पा लिया, हमने नया जन्म पा लिया, लेकिन फिर भी हम कभी कभी कुछ पाप कर देते, फिर भी हम कुछ जो हमें करना नहीं चाहिए वो कर देते। जो चीज़ बाइबल पाप बोला तो उसको हम कर देते। मतलब हम उद्धार पा लिया, हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमारा आत्मा नया हो गया, हमने नया जन्म पा लिया, लेकिन उसके बाद भी हम कभी कभी कुछ गलत काम कर देते हैं। मैंने नया जन्म पाया हूँ, फिर भी मैं कैसे ऐसा पाप होता। आई थिंक मैंने ठीक से नया जन्म नहीं पाया है, आई थिंक मैंने ठीक से मैंने उद्धार नहीं पाया, आई थिंक मैंने ठीक से मैंने कुछ यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है। ऐसा बहुत अगर क्वेश्चन आता होगा तो वीडियो में वो भी देखने वाले हैं। देखेंगे एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को अंदर ग्रहण करके ले लिया है, फिर भी वो कभी कभी पाप क्यों कर देता है। इस वीडियो में वो भी देखने वाले, वीडियो लाते देखते रहिए। अगर आप पे नए तो डू सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में देखने वाले एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति क्यों पाप में गिरता है। ठीक है, तो पहले तो हमें समझना है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य एक आत्मा है, मनुष्य एक बुद्धि नहीं है, मनुष्य एक शरीर नहीं है, मनुष्य एक आत्मा है। इंग्लिश में वी से दैट ह्यूमन इज अ स्पिरिट, ही हैज अ सोल, ही लिव्स इन अ बॉडी। मनुष्य एक आत्मा है, मैं आत्मा है, हमारे पास एक बुद्धि दी गई है और हम शरीर में रहते हैं। फिर से बोलता हूँ, मनुष्य एक आत्मा है, उसको एक बुद्धि दी गई है और उस शरीर में रहता है। ठीक है, तो हमने जब उद्धार पाया, हमने जब नया जन्म पाया, हमारा आत्मा मतलब आप आत्मा स्पिरिट, द स्पिरिट गॉट बॉर्न अगेन। आप नया जन्म पाए, आपका शरीर, आपका मन, ये सब नया जन्म नहीं पाया। ठीक है, अपना दूसरा कोरिन्थियों 5 बोलता है कि देखो इफ एनी मैन बी इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएचर, ओल्ड थिंग्स पास अवे। मतलब अगर एक जो भी मनुष्य मसीह में है वो नया हो गया, पुराने बातें बीत गए। तो किस में नया हुआ? शरीर में तो नया नहीं हुआ, वैसे ही था, बुद्धि में भी नहीं, लेकिन हम नया कहाँ पे? हमारे अंदर आत्मा में। तो आत्मा एक नया जन्म पा लिया, आत्मा रिक्रिएटेड। हमारा जो आत्मा है, आत्मा नया हुआ, हमारा बुद्धि शरीर। ठीक है, यही था पहला कॉन्सेप्ट, ये पहला हमें समझना है। ठीक है, ये समझ के रखो, मनुष्य एक आत्मा है, उसे बुद्धि दी गई है, शरीर में रहता है, और नया जन्म हमारा शरीर में नहीं हुआ, हमारे बुद्धि में नहीं हुआ, लेकिन नया जन्म कहाँ पे हुआ? आत्मा में नया हो चुके, लेकिन हमारा हमारा शरीर और जो मन अभी भी वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं बोला हमारा आत्मा तो नया हो गया, बट लेकिन हमारा बुद्धि और शरीर वैसे ही है, वो तो नया नहीं हुआ, वो अभी भी वही पुराने बातों में झगड़ा हुआ, वो भी पुराने बातों में पाप पर बातों में झगड़ा हुआ है। इसीलिए क्या होता है कि हम बोलते हैं, जैसे मैं बोला कि हम अभी देखो अभी इतने सालों से हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो शरीर है, ये दुनिया के रास्ते में चल के इसको आदत हो गया। ठीक है, मतलब इट इज अ हैबिट टू जस्ट गो इन द वे ऑफ वर्ल्ड। मतलब हमारे बुद्धि को, हमारे शरीर को दुनिया के रास्ते के अनुसार, दुनिया में कैसे बोलते वैसे बोलना, दुनिया के अनुसार सोचना, दुनिया के अनुसार बोलना, दुनिया के फील करना, मतलब दुनिया के रास्ते में चल के हमारे बुद्धि और शरीर को ऐसे हैबिट हो गया। ठीक है, लेकिन हमारा आत्मा भी, हमारा आत्मा नया जन्म पाने से आत्मा में परमेश्वर की बातें आ गई। आत्मा में हमारे अंदर प्रेम, प्यार, कैसे बात करना, कैसे नहीं बात करना है, ओके, प्यार में चलना, पाप को रेसिस्ट करना, ऐसा हमारे आत्मा में आ गया। लेकिन हमारा जो शरीर और बुद्धि अभी भी वही पुराने, अभी तो नया नहीं हुआ है, वो अभी भी पुराना ही है। इसीलिए कभी क्या होता है कि हम जो पाप करते हैं ना, हम कभी हमारे शरीर के द्वारा, हमारे बुद्धि के द्वारा हम पाप कर बैठते हैं। अभी हमने जो पाप किया, कुछ किसी को मैंने गुस्से में कुछ गंदा बोल दिया, गुस्से में कुछ देखना मैंने देख लिया, कि मैंने ईगो प्राइड को अलाउ कर दिया, किसी को मैंने पद से गुस्से में मार दिया, तो वो मैंने आत्मा से, आप जो आत्मा है, मैं जो रिन्यूड स्पिरिट, आपने आत्मा से पाप नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया? आपका जो शरीर है, तो शरीर अभी भी पुराना ही है, वो तो नया नहीं हुआ है। तो शरीर जो है पुराना, अभी भी उसमें पुराना स्वभाव ही है, बुद्धि में और शरीर में वो भी अभी पुराना स्वभाव। ये क्या कहते हैं, ये जो पुराना स्वभाव हमारे शरीर में, बुद्धि में है,
वो हमको ओवरटेक कर देते हैं। वो उस शरीर के स्वभाव के कारण, बुद्धि के स्वभाव के कारण क्या कहता है, हम लोग जो पुराना जो नेचर है पाप वाला, वो हम पे ओवरटेक कर रहा है हमारे आत्मा के ऊपर। इसीलिए हम कभी कभी पाप कर बैठते हैं। इसीलिए बाइबल बोलता है कि रोमियो के 12 इसमें बोलता है कि देखिए रोमियो किसके लिए लिखा है, रोमियो एक चर्च है, जो चर्च पहले ही उद्धार पाया। अभी जो रोमियो जो पत्रिका एक पापियों के लिए, लेकिन जो रोमियो पत्रिका है एक चर्च के लिए, जो चर्च पहले ही उद्धार पाया है, जो चर्च पहले मसीह में है, जो उद्धार पाया है, ये उद्धार पाया हुआ चर्च को पॉल लिखता है कि तुम्हारे मन के नए होना, तुम्हारे इस दुनिया के रीति ना चलो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नए हो जाए। मैं बोलता है कि तुम्हारे मन, बोलता है कि तुम्हारा माइंड, जो तुम्हारा थिंकिंग नए होने से तुम्हारा चाल से बदलेगा। ये क्या बोलता है कि मतलब हमारा आत्मा में तो नया, वो तो नो डाउट हम आत्मा में नया बन गए, पुराना बातें बीत गए, हम नया बने, उसमें नो डाउट, लेकिन वही काफ़ी नहीं है। अभी जब उद्धार पाया, हमने उद्धार का जीवन पा लिया, लेकिन जीवन को जीने के लिए भी हमें हमारे मन को नवीनीकरण करने की जरूरत है। हमें बोलता है कि तुम्हारे मन के नहीं होने से तो चाल चलन भी बदल जाए। तो हमारे मन जो माइंड है, हमारे मन को नया करना, क्योंकि हमने जब उद्धार पाया, हमारा आत्मा आप नए हुए, आत्मा नया हुआ, लेकिन हमारा जो थिंकिंग थॉट्स है, हमारा शरीर है, वो सब नया नहीं हुआ, लेकिन वो अभी भी पुराना है। तो उसको हमें बदलना है। कैसे थॉट्स को कैसे बदलना हमें? भाई रीडिंग बाइबल। हमें वो तो व्हाट विथ मतलब किस पे अपन ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वही हमारा थॉट बनता है। जो हमारा थॉट बनता है वही हमारे एक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए मैं बोलता है कि तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारे चाल से बदल। इसलिए बोलते हैं कि हमारा आत्मा नया हो गया। आत्मा में पाप का स्वभाव नहीं है, लेकिन हमारे जो शरीर में, मन में अभी पाप का स्वभाव है। इसीलिए हमारे इसे पॉल चर्च पहले उद्धार पा, जिसका आत्मा पहले से नया बन गया है, उसको देखिए पॉल बोलता है कि तुम्हारा मन को बोलो, तुम्हारा आत्मा बदल, तुम्हारा जो उद्धार पा इसमें ग्रहण किया, तब तुम्हारा आत्मा बदल गया, तब तुम नया जन्म होगे। लेकिन तुम्हारा मन जो है अभी भी वही पुराना, तो उसको बदलने क्या करना है? तुम्हें बाइबल पढ़ना, तुम्हें तुम्हारे मन को नए करते रहना है। और ये पॉल बोलता है कि आई थिंक वो वर्ड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कहाँ पे, मैं अभी यहाँ पे डाल दूँ यहाँ पे। वो बोलता है कि पॉल बोलता है कि आई कीप माई बॉडी अंडर कंट्रोल, आई शुड नॉट कॉन्ट्रेक्ट माई सेल्फ। मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, अपने वश में लाता हूँ, ताकि मैं जो को प्रीच कर रहा हूँ उसको मैं खुद अनफॉलो ना कर दूँ। सब पॉल सब बोलता है, मतलब बोलता है कि वो अपने शरीर को कंट्रोल में रखता है। अभी पॉल से अपोस्टल पॉल उद्धार पाया, पॉल भी हमारे से एक नया व्यक्ति है। पॉल भी हमारे से एक नया जन्म पाया व्यक्ति है। वो भी हमारे से उसका आत्मा भी नया जन्म पाया, वो भी उद्धार पाया। लेकिन फिर ये बोलता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, अपने वश में रखता हूँ। क्यों? क्योंकि उसका आत्मा नया होगा, लेकिन उसका शरीर नया नहीं हुआ है। तो शरीर के द्वारा हम पाप करने के हमें टेम्पटिंग आता है। शरीर से हम पाप करने की उलझन आती, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में वर्ड में, इंग्लिश में बोलते हैं कि वी गेट टेम्प्टेड टू डू, वी आर पुश्ड बाय आवर बॉडी टू गो एंड जंप इन सिन। पाप करने के लिए शरीर से इच्छा, लस्ट आता है, लस्ट, या हिंदी में आ रहे नहीं है, अब यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो शरीर से वो लस्ट आता है करने के लिए। इसलिए पॉल बोलता है कि आई कीप माई बॉडी अंडर कंट्रोल, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ, वश में करता हूँ, ताकि मैं जो प्रीच करता हूँ उसको मैं खुद अनफॉलो ना कर दूँ। बोलता है कि मैं शरीर को वश में करता हूँ, मतलब पॉल जो उद्धार पाया है, उसने नया जन्म पाया है, वो जो इसमें से उसका अंदर रहता है, उसका आत्मा नया है। लेकिन उसका आत्मा नया तो बन गया, बट लेकिन उसका शरीर नया नहीं बना, आपका भी ना मेरा भी नहीं। इसलिए शरीर को हमारे अंदर कंट्रोल में रखने की जरूरत है। इसलिए जब कोई क्रिश्चियन जो है नया जन्म पा लेता है, लेकिन वो अपने मन को नवीनीकरण नहीं करता है, उसके शरीर को कंट्रोल में नहीं करता है, दैट ही गोस एंड सिन, वो पाप में गिरता है। ठीक है, अभी आई होप आपको ये आंसर मिल गया रहेगा। हम जो है एक क्रिश्चियन एक नया जन्म पाने के बाद भी क्यों पाप में गिरता है, वो सिंपल आंसर यही था कि जो क्रिश्चियन जिसका आत्मा नया हो गया, लेकिन उसका जो शरीर और मन तो नया नहीं हुआ है, तो हमें उसको नया करते रहना है। तो उसको हमारे मन को नया करते रहना है, हमें शरीर को कंट्रोल में रखना है। तो जो क्रिश्चियन उसके मन को नवीनीकरण नहीं करता है, जो क्रिश्चियन हमारे उसके शरीर को कंट्रोल में नहीं रखता है, वो जाकर पाप में गिर जाता है। तभी
इसका मतलब ये नहीं कि आपने उद्धार पाया है, लेकिन उद्धार पाने के बाद आपने अपने मन को नवीनीकरण करना भूल गए, आप अपने शरीर को कंट्रोल में रखना आप भूल गए। इसीलिए मैं लास्ट में एक पोजीशन में बोल रहा था, मेरे को याद है, इट्स अ वेरी वेरी गुड कोट एंड बोल के क्रेडिट को समाप्त करता हूँ। बोला था कि आवर स्पिरिट इज सेव्ड and we need to save our soul daily by reading Bible, and at one day our body will be saved। मतलब हमारा आत्मा जो है वो नया बन चुका है। हमारा जो मन को रोज बाइबल पढ़ के हमारे मन को नया करना है, और एक दिन हमारा शरीर नया हो जाएगा। पता है, बोलते हैं हमारा हमको एक नया शरीर दिया जाएगा, हम शरीर बदल जाएगा, हमें वी विल गेट अ न्यू बॉडी। तो वो पिक्चर ने बोला था कि वो हमारा आत्मा नया बन चुका है, हमारा मन जो है हमें नया बनाना है, और हमारा शरीर एक दिन नया बन जाएगा। तो वैसे हमें एज अ क्रिश्चियन हमें उद्धार पाया उतना बस नहीं है, लेकिन उद्धार पाने के बाद हमारे मन को रोज नया करना, रोज बाइबल पढ़ना, हमारे मन को वी हैव टू गेट आवर माइंड एंटैंगल्ड विद दी बाइबल थॉट्स था। हमारे थॉट्स को पहले बोला था, एट वॉट वी जिस चीज़ में आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो वैसे आप अपना थॉट बनता है, उस वही थॉट हमारे एक्शन में आता है। इसलिए बाइबल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। सो या बेसिकली कंक्लूजन यही था कि हमें उद्धार पाया, हमारे आत्मा उद्धार पाया, हमारा आत्मा नया बन गया, लेकिन हमारा शरीर और मन नया नहीं हो, इसलिए हम पाप में गिर जाते हैं। लेकिन पाप से गिरने के लिए, बचने के लिए क्या करना है, जो पॉल ने बोला वो करना है, हमारे मन को रोज नया करना है और शरीर को कंट्रोल में रखना है। और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट बोल के खत्म करता हूँ। पॉल ने बोला था कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूदता हूँ, वश में रहता हूँ। बोलती अभी इसने बोला कि मैं अपने बॉडी को कंट्रोल में करता हूँ, नहीं, इसने बोला बॉडी को मारता हूँ, कूदता हूँ, वश में करता हूँ। मतलब इट्स अ बिट हार्ड टास्क। मारता हूँ, कूदता हूँ, वश में करता हूँ, मतलब वो थोड़ा हार्ड है। हाँ, जब अपने बॉडी को कुछ लस्ट आएगा, कुछ पाप करने के लिए इच्छा आएगी, तो कंट्रोल करने थोड़ा हार्ड है, बट लेकिन फाइन, हमारे पवित्र आत्मा हेल्प करेंगे। स्पीकिंग टंग्स मोर, जितना अन्वेषण में बात करोगे ना उतना आत्मा स्ट्रांग होगा, जिससे आपका शरीर में कंट्रोल आएगा। सो थैंक यू, आई बिलीव आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, आपको एक अच्छा आंसर मिला रहेगा। सो ऑलवेज डेवलप योर स्पिरिट बाय स्पीकिंग इन टंग्स एंड रीड बाइबल रेगुलरली फॉर रिन्यूइंग योर माइंड। अपने शरीर को कंट्रोल में रखो। सो थैंक यू, आई बिलीव वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए, एंड थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।